नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम हम लोग आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहते हैं, क्लास के लेक्चर रिकॉर्डेड लेके आते रहते हैं। तो आप लोग को अगर ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वो आप लोगों को उनका अलर्ट मिल सके। जो हमारा बैचेज एट प्रेजेंट करंट में चल रहा है, उसमें आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है 1000 का। और फीस जो है, फीस जब आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो उसके बाद आपको फीस पे करनी है जब आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटा, उसमें जो बैच में फैसिलिटीज है वो क्या क्या दी जा रही है? फ्री लाइव क्लासेस दी जा रही है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस दी जा रही है, प्रैक्टिस फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही है, और मॉरल सपोर्ट दिया जा रहा है उन बच्चों को जो बच्चे हताश और निराश हो गए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें फोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। टाइम सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में। 9999242583 8527224700, ये दो नंबर हैं। चाहे व्हाट्सएप कीजिए चाहे कॉल कीजिए, लेकिन टाइम सुबह 10 से 6 के बीच में आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। सभी बच्चों को गूगल फॉर्म का लिंक भरना है जिन्होंने एडमिशन लेना है। आप लोग को अपने आप ग्रुप में कैरियर मेकर्स के ऐड कर दिया जाएगा और आपकी वहां से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की है, और इंग्लिश की क्लास में स्वीटी मैडम के द्वारा टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़िए, तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो सके। क्योंकि टीचर्स जो हैं बहुत ही अनुभवी हैं और उनको ज्ञान है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के पैटर्न पे एग्जामिनर फॉलो करता है, किस प्रकार के क्वेश्चन देता है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, तो लेक्चर पे चलते हैं। ओके, चलिए राइट डाउन idioms and phrases. The first one, fear and tear. idioms and phrases जिसे हिंदी में कहते हो मुहावरे और लोकोक्तियां। fear and tear meaning is damage. Next one, walking on air. मैम प्लीज एक बार वियर एंड टियर का मीनिंग रिपीट कर देना। मीनिंग इज डैमेज। डैमेज, नुकसान हो जाना। नेक्स्ट वन, वॉकिंग ऑन एयर। मीनिंग इज टू बी वेरी हैप्पी। यस, हवाओं में उड़ना, टू बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वन, वेक अप कॉल। मीनिंग इज समथिंग you realize that you need to take action. To change a situation. Need to take action to change a situation. Next one, a wet blanket. A wet blanket meaning is a person who discourages
a person who discourages enjoyment or enthusiasm. A person who discourages enjoyment or enthusiasm. दूसरों की खुशी छीनने वाला. Very good. Next one, a white elephant. A white elephant meaning is costly but useless. Costly but useless. Next one, rap and woof. Rap and woof. A base or foundation. A base or foundation. Next one, willy-nilly. Willy-nilly. Meaning is whether you want to or not. Whether you want to or not. विली नीली का मतलब होता है किसी चीज को चाहना या फिर नहीं चाहना. दो एस्पेक्ट रहेंगे. इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव. Whether you want to or not. Next one, to wear a long face. To wear a long face. Meaning is to be sad or depressed. To be sad or depressed. Next one, to wash one's hands off. To wash one's hands off. Meaning is to refuse to be responsible. To refuse to be responsible. Next one, with a high hand. With a high hand. Meaning is in domineering manner. In domineering manner. Next one, wear one's heart on. Wear one's heart on one's sleeve. Wear one's heart on one's sleeve. Meaning is exposing one's innermost feelings to others. Exposing one's innermost feelings to others. Next one,
wide of the mark meaning is beside the purpose. Beside the purpose, एकदम पर्पस से बिल्कुल दूर, परे. मैम रिपीट कर देना एक बारी. सॉरी, कोई डाउट था? रिपीट कर दो मैम, रिपीट कर दो एक बारी. Okay. Wide of the mark meaning is beside the purpose. एम से बिल्कुल परे होना. मीनिंग भी लिखवा दो मैम. ओके बेटा. नेक्स्ट वन. A wild goose chase meaning is a foolish and useless search. Next one. To wash dirty linen in public meaning is to discuss very personal matters in public. To discuss very personal matters in public. Next one. Next one. Vicious circle meaning is a continuing unpleasant situation. A continuing unpleasant situation. Next one. Vent one's spleen meaning is to express one's angry feelings. Next one. Volte-face meaning is a complete change of opinion or plan. Next one, upper hand meaning is the position of advantage or control. Next one, up in the air. It means uncertain. Next one, upset the apple cart.
to ruin or interfere with one's plans or goals. It's okay, Naveen. Okay. Write down one word substitutions. Should I rub, na? What is the meaning of the word acrobat? Difficult movements, not. Yes, good, कालाबाजी। Faisal. One who walks on a rock. Gymnastic, very good. Acrobat means one who walks on a tight rope. हाँ, कलाबाजी। मोहित पेपर में ये नहीं आएगा बेटा, मोहित पेपर में वर्ड लिखा होगा, इट्स एक्रोबेट, and the given statement is one who walks on rope, जो रस्सी पर चलता है. Next one, a baiter, meaning is a place where animals are slaughtered for the market. Yes, कसाई खाना जिसे हिंदी में बोलते हैं. Next one, abdicate. Good. अब वर्ड्स अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ मिलेगा ना, अगर याद होगा तो इजीली उसका वर्ड कैच कर जाओगे, अदरवाइज तो नॉट. अदरवाइज तो यही पता करते रह जाओगे कि स्लॉटर हाउस है क्या. नेक्स्ट वन, एब्डिकेट. टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटियरली, अपनी इच्छा से त्याग कर देना. नेक्स्ट वन, abolish, meaning is do away with folly. Next one, androgynous, meaning is original inhabitants of a place. Original inhabitants of a place. Next one, absorption.
meaning is the process by which plants take up minerals in solution through their roots. Yes, Zaila. मैम टेकअप के बाद क्या लिखा है? The process by which plants take up minerals in solution through their roots. Next one, abstruse, meaning is hard to understand. Next one, accomplice, meaning is an associate in crime or accessory. मैम रिपीट Sorry? एबोरिजिन्स Ah. Next one. Accountable. बेटा माइक जिसका ऑन है उसको म्यूट करो, डिस्टरबेंस आ रहा है। गुड इवनिंग मैडम, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, आप ना ऑप्शन से इनको म्यूट कर दीजिए, जिनसे बच्चा अपने आप अनम्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अनम्यूट करके कहीं अपने काम में लग जाते हैं। नहीं सर, मेरी क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी वॉच है, मैं वॉच करता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है? जी जी जी। और अगर ओके। कोई करेगा भी तो इनको मैंने वार्निंग दिया है, तो मैं उसको क्लास से भगा दूंगी और फिर एंटर भी नहीं होगा वो, ठीक है बिल्कुल मैडम, यू अगर हैव कोई डिस्टरबेंस कंप्लीट करता है तो। अथॉरिटी। ओके, यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी, आई हैव नॉट एनी जी ऑब्जेक्शन इन दिस रिगार्ड, ठीक है? थैंक्स अ लॉट सर। ओके। ओके सर। Accountable meaning is liable to being called to account, or you can say answerable. Next one, courteous, meaning is the scientific study of sound. Next one, actuary, meaning is one who calculates premium. Next one, adept,
Yes, life insurance company. Next one, addict. Meaning is one who has become dependent, one who has become dependent on something. Or drugs. Next Repeat one, this one. adolescence. Next word, adolescence. The period between childhood and adulthood. Next one, estivation. Meaning is to torment condition in which plants and animals pass the summer. Next one. Next one लिखो affidavit. The spelling of the word is AFFIDAVIT, affidavit. A statement of oath, shapat patra. How many words have you written? Ma'am, 15. 15. Okay, write down phrasal verbs. मैम ये रिपीट करना लास्ट. The meaning of the affidavit is a statement of oath. Ma'am, statement of Oath, oath, OATH. Pratigya, shapat. Next, write down phrasal verbs. Write down the definition of phrasal verb. It is the combination of either a verb or a preposition. It is the combination of, yes, good Nishant. It is the combination of either, good Faisal, a verb and a preposition. Combination of either a verb and a preposition or a verb and an adverb or a verb and an adverb that always provides a meaningful sense. That always provides a meaningful sense. That always provides a meaningful sense.
पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भैया आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। फ्रेजल वर्ब, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो इजी रहता है। Write down the first one. Account for. Meaning is to explain the cause of. किसी चीज का कारण बताना। Next one. Ask for something. That means to demand. किसी चीज की मांग करना। Next one. Ask for somebody. It means to say that one wants to see or speak to somebody. Next one. Back out. That means to withdraw from an agreement. Or a promise. Next one, back up. To support. Or to restore. Next one, bear out. Bear out का मतलब होता है to support somebody or to confirm something. Next one, bear with. That means to tolerate patiently. Next one, blow out. Meaning is to extinguish by blowing. Next one, blow up. To explode. फूट पड़ना या उड़ा देना। Next one, boil over. To boil and flow over the side of a container. उसके बाद देखो इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। or you can say problems. The first one, when the door opened, the wind blew up the candle. This is the first one. Second one, the workers
asked to more pay and shorter hours. Next one. Suddenly, the bomb blew out. Next one. The milk is boiling. Up now. Next one. Have you a witness to bear with what you say? Check these statements, guys. Then tell me they are correct or not based on these phrasal verbs. Have you solved them, guys? Tell me the first one. When the door opened, the wind blew up the candle. अब explode हुआ या फिर एकदम से बुझ गई? किसका यूज करोगे? This is blow out. Next one. The workers asked to more pay and shorter hours. भाई ये तो एक तरीके की डिमांड है और डिमांड के लिए क्या हमने यूज किया था? आस्क फॉर समथिंग. तो यहाँ क्या हो जाएगा? द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे एंड शॉर्टर आवर्स. नेक्स्ट वन. सडनली द बॉम्ब ब्लू आउट. एकदम से बुझ गया या फट गया. तो यहाँ जाएगा ब्लू अप. अब देखो यहाँ हो सकता है कि दो चार बच्चों के माइंड में ये चल रहा हो कि यहाँ आस्क्ड कैसे आ गया, हमने तो आस्क पढ़ा है, या यहाँ पर ब्लू कैसे आया, हमने तो ब्लो पढ़ा है. सेम यहाँ कंडीशन. बेटा ये जो आगे यूज हुई है ना, ये बॉयल, ब्लो, इधर ब्लो इधर बियर, ऊपर आपने आस्क पढ़ा है, बैक पढ़ा है, बियर पढ़ा है. तो ये सारे के सारे वर्ब्स हैं और एक वर्ब की फॉर्मेशन कितनी चलती है? 5. तो पांचों में से वो चाहे किसी भी फॉर्म में यूज हो, डजंट मैटर. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वहां पर फ्रेजल वर्ब का सेंस क्या है. गॉट माय पॉइंट? बॉइलिंग अप नाउ एंड हैव यू अ विटनेस टू bear with what you say. डन. तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेजल वर्ब से. डन. Write down some common errors previously asked questions. अभी नियर बाय आप लोगों का कौन सा पेपर है? नियर बाय कोई एग्जाम है अभी आप लोगों का? Guys, write down synonyms. First word, inception. Any idea what is the meaning of this word? हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज की शुरुआत या आरंभ करना. Write down the second word, colossal. Any idea about its meaning? Similar words, developing. WALLOPING.
whooping, WHOPPING, wicking, wasty, tremendous, Titanic, prodigious, mammoth, massive, Leviathan, giant, Herculean, next वो लिखो pompous, pompous, meaning is important, arrogant, assumptive, bumptious, cavalier, chesty, fish, sniffy, uppity, uppish, up lofty, lofty, LOFT का है. Next word, gourmet, it means खाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक. Similar word, cormorant, glutton, gorger, gourmandizer, hog, overeater, pig, stuffer, swiller, garment, foodie. Next word लिखो loquacious, it means बहुत ज़्यादा बोलने वाला, talky, mouthy, water mouthed, XMOUTHET, garrulous, gabby, conversational,
chatty, blabby. Have you written previous year asked questions? Guys, write down some common errors. The first one, first question. He asked her that. He asked her that. Whether she knew what had happened last week, whether she knew what had happened last week when he was on leave, when she was on leave. I repeat, he asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave. Next one. Until you do not go to the station. Next question. Until you do not go to the station, until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. I can hardly feel at ease. E-A-S-E. Next one. I did not know. I did not know where they were going. I did not know where they were going. Nor could I understand. Nor could I understand why had they left so soon. Why had they left so soon? Yes, I repeat, Vimal. I did not know where they were going. I did not know where they were going, nor could I understand, nor could I understand why had they left so soon. Why had they left so soon? Next question.
Next question. Please convey my best wishes. Please convey my best wishes back to your parents. Back to your parents. Next one. Meena was so tired. Meena was so tired that she could not hardly talk to the guests for a few minutes. Next question. Gulliver's Travels, Gulliver's Gulliver's Travels are the most fascinating story. Gulliver's Travels are the most fascinating story that I have ever read. Read की third form, read, R-E-A-D. Ma'am, repeat this again. I repeat, Gulliver's Travels are the most fascinating story that I have ever read. Next one. Hardly I had left home for Bombay. Hardly I had left home for Bombay when my son who is settled in Calcutta arrived without any prior information. I repeat, hardly I had left home for Bombay when my son, who is settled in Calcutta, arrived without any prior information. Next one.
It is difficult to explain. It is difficult to explain why did Rajgopalachari. It is difficult to explain why did Rajgopalachari leave the Congress in 1940. It is difficult to explain why did Rajgopalachari leave the Congress in 1940. Next one. They returned back from Bombay last week. They returned back from Bombay last week. Next one. Supposing if it rains, comma, I shall not go to office. Supposing if it rains, I shall not go to office. 10 statements are completed. Okay. The second last one is they, क्या था statement? They returned back from Bombay last week. Check these statements, guys. They are correct or not? Grammatically correct or not? Find out the error, if any. Yes, guys, tell me the first question. He asked that whether she knew what had happened last week when she was on leave. क्या गलत है क्वेश्चन नंबर 1? मैम ए क्या चीज? दैट और वेदर दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, पहली मिस्टेक, क्योंकि दैट भी एक कंजंक्शन है और वेदर भी एक कंजंक्शन. एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. दैट का यूज सुपरफ्लुअस है, हटा दो. और सेकेंड मिस्टेक जो उसने यूज की है वो है भाई ऑप्शन सी. व्हाट हैड हैपेंड नहीं होना चाहिए. लास्ट वीक की बात हो रही है और लास्ट वीक की जब बात होती है तो हम यूज करते हैं ये पास्ट इंडेफिनाइट. तो हैड को वहां से रिमूव करो. हैड का यूज भी सुपरफ्लुअस है. व्हाट हैपेंड लास्ट वीक, दिस इज द करेक्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन. Until you do not go to the station to receive him, I can hardly feel at ease. What is an error in this question? Until का मीनिंग क्या होता है?
मैम until और वो मैम उसमें not का यूज नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि until भी तो वही था। यस, until अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और अगर वो खुद से एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ किसी भी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। यस, डू नॉट को हटा दो। until का मतलब होता है उस समय तक, जब तक नहीं। तो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं की सेंस दे रहा है। नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। दैट्स व्हाई रिमूव द वर्ड डू नॉट। नेक्स्ट वन, I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon. उसने यूज किया why had they. This is wrong. यूज करो why they had. क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना है जो WH फैमिली के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। कितनी बार तो ये कॉन्सेप्ट बताया था। WH फैमिली के बाद या WH वर्ड के बाद अगर कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, ये तो फुल स्टॉप है। तो why had they नहीं, why they had. Why they had. Yes. Yes. Next question. Please convey my best wishes back to your parents. क्या गलत है? क्योंकि केस होता है convey something to somebody. back नहीं आता है। जैसे please convey my wishes to your wife. Convey something, wishes to somebody. या कन्वे बैक अगर वो यूज करता तो स्टेटमेंट गलत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, Tina was so tired that she could not hardly talk to the guests for a few minutes. क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 5। बेटा हार्डली होता है ना के बराबर की सेंस देने के लिए यूज। अब ना के बराबर की सेंस देगा तो इसका मतलब हार्डली अपने आप में कैसा वर्ड बना? नेगेटिव वर्ड। अगर हार्डली खुद नेगेटिव वर्ड है तो क्या इसके साथ नॉट का यूज होगा? तो नॉट को हटा दो। Meena was so tired that she could hardly talk to the guests for a few minutes. Next one, he goes office by foot. यही था। Gulliver's Travels are the most fascinating story that I have ever read. What is an error? नेम ऑफ बुक हमेशा रहेगा सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई आर की जगह पर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। Hardly I had left home for Bombay when my son, who is settled in Calcutta, arrived without my any prior information. This is बेटा हार्डली जो है वो एक हार्डली जो है हमने अभी पढ़ा ना कि नेगेटिव वर्ड है, और जब भी कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पर यूज हो, when it is used at the starting point of a statement, it is always followed by partial inversion. पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है कि नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आ जाए तो उसके डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो, ये कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो यूज करो हैड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा WH फैमिली है, डायरेक्ट बात अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे तो वो क्वेश्चन पुट अप करेगा, बट यहाँ क्वेश्चन पुट अप तो है ही नहीं। तो व्हाई डिड राजगोपालाचारी लीव, नहीं, दिस इज रॉन्ग। यूज होना चाहिए व्हाई राजगोपालाचारी द कांग्रेस, व्हाई राजगोपालाचारी लेफ्ट। सेकंड फॉर्म बना दो लीव की, डिड को हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, they returned back from Bombay last week। रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। यस, रिटर्न का मतलब खुद ही होता है वापस आना, टर्न बैक, तो उसके साथ कभी भी बैक वर्ड का यूज नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स, भाई सपोज के साथ कभी भी उसका यूज नहीं होता है क्योंकि दोनों ही कंडीशनल वर्ड्स हैं। तो सपोज को हटा दो या इफ को हटा दो, एक ही बात है।